नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में कि समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्या से डट के मुकाबला करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो प्यारे मित्रों, आज अपन देखने वाले हैं जालोर के चौहान। कहां के चौहान? जालोर के चौहान। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं जालोर के चौहान। जालोर के चौहान। अब सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जालोर में चौहान राजवंश की कौन सी शाखा है? तो भाई साहब, शाखा कौन सी आपकी? सोनगरा शाखा। कौन सी शाखा? सोनगरा शाखा आपकी कहां पे? जालोर में। बात करें इस सोनगरा शाखा की जो संस्थापक है, वो संस्थापक कौन है भाई साहब? तो यह है कीर्तिपाल चौहान। कौन है? कीर्तिपाल चौहान है। और अगली बात आती है कि कीर्तिपाल चौहान ने 1181-82 ईस्वी में 81-82 ईस्वी में आपके जालोर में सोनगरा शाखा की स्थापना की थी। अब यहीं से बात करें कि कीर्तिपाल की एक उपाधि आती है। इस उपाधि का नाम है कीतु एक महान राजा। कौन सा? कीतु एक महान राजा। और ये जो उपाधि दी थी, ये किसने दी थी भाई साहब? मोणोत नैणसी ने। किसने दी थी? मोणोत नैणसी ने दी थी। यानी कीतु एक महान राजा, ये उपाधि किन्होंने दी थी? तो मोणोत नैणसी ने। बात करें कि मोणोत नैणसी की एक उपाधि मिलती है और उपाधि है राजपूताने का अबुल फजल। कौन सा? राजपूताने का अबुल फजल। राजपूताने का अबुल फजल। और बात करें कि ये जो उपाधि दी थी मोणोत नैणसी को, राजपूताने का अबुल फजल, ये उपाधि दी थी मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने ये आपकी उपाधि दी थी। किसको? मोणोत नैणसी को। बात करें कि मोणोत नैणसी किसका दरबारी विद्वान था? तो मोणोत नैणसी दरबारी विद्वान था भाई आपके जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम का। किसका? जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी विद्वान था। बात करें जसवंत सिंह प्रथम के बारे में, ये वही है जिनका पुत्र भाई साहब आपका कौन सा हुआ था? अजीत सिंह। कौन सा? अजीत सिंह। और बात करें कि अजीत सिंह का जो रक्षक था, रक्षक, इस रक्षक का नाम था कौन सा आपके? दुर्गादास राठौड़। कौन सा था? दुर्गादास राठौड़ थे। बात करें कि दुर्गादास राठौड़ को बोलते हैं मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। कौन सा? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। जबकि बात करें कि इनकी एक उपाधि और मिलती है, वो कौन सी मिलती है? मारवाड़ का घेरी बाल्टी। मारवाड़ का घेरी बाल्टी। कौन सा बाल्टी? घेरी बाल्टी। इन्हीं की भाई साहब एक और आती है, और वो कौन सा? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक। भूला बिसरा नायक। ये किसकी? आपके ये उपाधि भाई साहब आपके किसकी है? दुर्गादास राठौड़ की। जबकि यही से बात करें कि मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, भूला बिसरा शासक, ये कौन सा कहलाता है भाई? ये कहलाता आपका राव चंद्रसेन। कौन सा कहलाता है? चंद्रसेन आपका क्या कहलाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। यानी शासक तो कौन कहलाता है? चंद्रसेन। जबकि बात करें कि भूला बिसरा आपका नायक कौन कहलाता है? तो भाई साहब नायक कहलाता आपका कौन सा? दुर्गादास राठौड़। बात करें कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी, इस चंद्रसेन को क्या बोलते हैं? महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का अग्रगामी। कौन सा? महाराणा प्रताप का अग्रगामी। ये भी कौन कहलाता आपके? चंद्रसेन। राव चंद्रसेन कहलाता। बात करें इनके बारे में और अपन कि भाई साहब ये जो आपके कौन से, यानी कीतु एक महान राजा या कीर्तिपाल, इनकी जो भाई साहब कुल देवी कौन सी? कुल देवी वो कौन सी है? आशापुरा माता। यानी बात करें कि इस सोनगरा राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो कुल देवी है आशापुरा माता। कौन सी माता? आशापुरा माता। और बात करें कि आशापुरा माता का जो मंदिर है, वो मंदिर कहां पे बना हुआ है? नाडोल पाली में। कहां पे बना हुआ है? नाडोल पाली के अंदर आशापुरा माता का मंदिर बना हुआ। अब ये से बात करें कि जालोर जो आपका नाम है भाई, जालोर जिला, कौन सा जिला? जालोर जिला। इसके बहुत सारे अन्य नाम मिलते हैं। एक मिलता है जाबालीपुर। कौन सा? जाबालीपुर। एक मिलता है जाड़ नगर। कौन सा? जाड़ नगर। जाड़ नगर। और जाड़ नगर बोलते हैं इसको जाल वृक्ष की अधिकता के कारण। किसके कारण? जाल वृक्ष की अधिकता के कारण जाल आपके जालोर को क्या बोला जाता है? जाड़ नगर बोला जाता है। इसके अलावा बात करें कि आपकी सुवर्णगिरी, कौन सी? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी ये जालोर है। जबकि अगर आपको पूछ ले कि बताओ भाई साहब आपकी स्वर्ण नगरी कौन सी? स्वर्ण नगरी ये कौन सी कहलाती है? जैसलमेर। कौन सी कहलाती है? जैसलमेर स्वर्ण नगरी कहलाती है।
जबकि बात करें कि पंखों की नगरी भी कौन सी कहलाती है, पंखों की नगरी कहलाती है आपकी जैसलमेर। जबकि बात करें कि एक नोट में और बात देख लो, सूर्य नगरी कौन सी, सूर्य नगरी। इसके अलावा बात करें ब्लू सिटी, कौन सी, ब्लू सिटी। ये भाई साहब उपनाम किसके मिलते हैं, जोधपुर के, किसके, जोधपुर के उपनाम में मिलते हैं। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जाबालीपुर, जालनगर, स्वर्णगिरी कौन सी, स्वर्णगिरी, आसपुर कौन सी, आसपुर, आसपुर। इसके अलावा ग्रेनाइट सिटी कौन सी, ग्रेनाइट सिटी। ये सारे उपनाम किसके हो गए आपके, जालोर के। यानी जालोर के उपनामों में सबसे पहले देखा जाबालीपुर, फिर देखा जालनगर, फिर देखा स्वर्णगिरी, कौन सा, स्वर्णगिरी, फिर देखा आसपुर, फिर देखा ग्रेनाइट सिटी। जबकि बात करें कि स्वर्ण नगरी कौन सी है, पंखों की नगरी कौन सी है, जैसलमेर, और सूर्य नगरी कौन सी है, ब्लू सिटी कौन सी है, जोधपुर, कौन सी है, जोधपुर। चले मित्रों कुछ बात करते हैं आगे। अब यहां से थोड़ी सी बात करें पहले मित्रों, तो कीर्तिपाल के बाद में, किसके बाद में, कीर्तिपाल के बाद में अगला जो शासक आएगा इसका नाम है भाई साहब समर सिंह। कौन सा है, यानी अगला शासक है इसका नाम है समर सिंह। क्या नाम है, समर सिंह। और समर सिंह की विशेष बात क्या है कि इसने अपनी पुत्री लीला देवी, कौन सी देवी, लीला देवी का विवाह, किसका, लीला देवी का विवाह, लीला देवी का विवाह गुजरात के, कौन सी रात के, गुजरात के चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के साथ करवाया। किसके साथ करवाया, भीमदेव के साथ करवाया। यही विशेष बात है ओनली फॉर, क्या करवाया, इन्होंने एक ही महत्वपूर्ण काम करवाया समर सिंह ने, और काम क्या करवाया, अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के साथ, किसके साथ, भीमदेव के साथ करवाया था, किसने, आपके समर सिंह ने। इसके बाद में अगला शासक आता है उदय सिंह, कौन सा, उदय सिंह। अगला शासक कौन सा आता है, उदय सिंह। और बात करें उदय सिंह के बारे में तो इसकी पहली महत्वपूर्ण बात मिलती है कि उदय सिंह आपका वैसा क्या था, सोनगरा चौहानों का, जालोर के सोनगरा, जालोर के सोनगरा चौहानों का, सोनगरा चौहानों का प्रथम, सोनगरा चौहानों का प्रथम शक्तिशाली शासक। कौन सा, प्रथम शक्तिशाली शासक अगर आपको पूछ ले तो वो कौन सा होगा आपका, उदय सिंह। कौन सा सिंह, उदय सिंह। बात करें किसने भाई साहब 1228 ईस्वी में, कब, इसने 1228 ईस्वी में दिल्ली के इल्तुतमिश के आक्रमण को सफल किया। किसके, इल्तुतमिश के आक्रमण को, इल्तुतमिश के आक्रमण को असफल किया। क्या किया, असफल किया, असफल किया। किसने किया भाई, उदय सिंह ने किया। यानी 1228 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान आपके इल्तुतमिश के आक्रमण को असफल किसने किया था, उदय सिंह को। बात करें कि इन्होंने वैसे आप नासिरुद्दीन मोहम्मद देते हैं, किसको, इन्होंने नासिरुद्दीन, कौन सा, नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय को हराया था। किसको हराया था, इन्होंने भाई साहब आपके किसको, नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय को हराया था उदय सिंह ने। और विशेष बात क्या आती है कि मेवाड़ के, कहां के, मेवाड़, और मेवाड़ में कौन सा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के शासक है, चित्तौड़गढ़ के शासक सामंत सिंह, कौन से, सामंत सिंह को हराया। किसको हराया, सामंत सिंह को हराया था। अब ऐसे बात करें कि सामंत सिंह, इस सामंत सिंह का वैसा विवाह, इसका विवाह कहां पे हुआ था, अजमेर में। कहां पे हुआ था, अजमेर में। और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन कौन सी, बहन का नाम था पृथ्वीबाई प्रभा। कौन सी, पृथ्वीबाई प्रभा के साथ, किसके साथ, पृथ्वीबाई प्रभा के साथ भाई साहब किसका विवाह हुआ था, आपके सामंत सिंह का विवाह हुआ था। तो ये सामंत सिंह वही है जिसने भाई साहब आपके वागड़ क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की शाखा डाली थी। कौन से वंश की, वागड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की शाखा डाली थी। क्या डाली थी, शाखा डाली थी। किसने डाली थी, सामंत सिंह ने। ओके, तो कुछ बात किसके बारे में, आपके उदय सिंह के बारे में। और बात करें कि उदय सिंह ने वैसा गुजरात के शासक लवण्य प्रसाद को हराया। किसको हराया, यानी उदय सिंह ने गुजरात के शासक, कहां के शासक, गुजरात के शासक, गुजरात के शासक लवण्य प्रसाद, कौन सा प्रसाद, लवण्य प्रसाद को क्या किया, हराया। लवण्य प्रसाद को हराया। यह आपका कौन सा मेन बात है जो आपको पूछी जा सकती है, किसके बारे में, उदय सिंह के बारे में। अगला जो आपका शासक आता है उसका नाम है चचिक देव। क्या नाम है, चचिक देव। यानी अगला आपका कौन सा,
चचिक देव, चचिक देव के बाद में आपका कौन सा, सामंत सिंह, कौन सा, सामंत सिंह, है ना। यानी यहां से अपने सबसे पहले बात कर ले कि भाई साहब आपके सबसे पहले जो जालौर में शासक आएगा वो कौन सा है आपका, कीर्तिपाल, कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह, समर सिंह के बाद में उदय सिंह, उदय सिंह के बाद में चचिक देव, चचिक देव के बाद में सामंत सिंह। अब बात करते हैं आगे। तो माय डियर जीवड़ा, अगला जो यहां से आपका शासक आता है जालोर राजवंश में, वो कौन सा आता है, कानड़ देव चौहान, कौन सा, कानड़ देव चौहान, कानड़ देव चौहान। इसका शासनकाल जो आपका आता है वो कब से 5 से लेके 11 तक, यानी 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी। और शासक का क्या नाम है, कानड़ देव चौहान। बात करें कि कानड़ देव चौहान है, इसका पुत्र था वैसा कौन सा, वीरम देव। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कानड़ देव प्रबंध में, किसमें, कानड़ देव प्रबंध में। यानी इसकी जानकारी मिलती है कानड़ देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध, यह ग्रंथ का नाम है, किसका नाम है, ग्रंथ का नाम है। और बात करेंगे इस ग्रंथ के जो लेखक है कानड़ देव प्रबंध के, वो कौन है, पद्मनाभ, कौन है, पद्मनाभ। क्या है भाई साहब, इसके लेखक है, क्या है, लेखक। यानी जानकारी मिलती है कानड़ देव प्रबंध में, और इसके जो लेखक आपके कौन से, पद्मनाभ, कौन से, पद्मनाभ। बात करें कि इनकी जो पत्नी, इनका पुत्र, यानी बात करें कि इनकी जो पत्नी का नाम था वो क्या ही था भाई, पत्नी थी जेतल देवी, कौन सी देवी, जेतल देवी। ये लो भाई, जेतल देवी, जेतल देवी इनकी पत्नी का नाम था। और बात करें इनके पुत्र का नाम था वीरम देव, क्या नाम था, वीरम देव, कौन सा देव, वीरम देव क्या था, इनके पुत्र का नाम था। बात करें कि इनकी संपत्ति की तुलना भाई साहब इंद्र के, किसकी, इनकी संपत्ति की तुलना इंद्र की घर की रिद्धि से की जाती है। यानी बात करें कि कानड़ देव चौहान की संपत्ति की तुलना इंद्र के घर की, किसके घर की, इंद्र के घर की रिद्धि व 9 ग्रहों से की जाती है। किससे, 9 ग्रहों से की जाती है, 9 ग्रहों से की जाती। यानी ऐसे वैसा बहुत खतरनाक वाले आदमी थे, इतने रुपए कैसा रखा करते थे कि वैसा इनकी संपत्ति की तुलना किससे हो रही है, इंद्र के घर की संपत्ति से हो रही है। अब यहां से बात करें कि इधर भाई साहब ये आपका कौन सा स्थान है, ये आपका हो गया राजस्थान। इधर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है आपका दिल्ली, क्या नाम है, दिल्ली। और उस जमाने के अंदर दिल्ली के अंदर जो बेटा है वो बेटा AK-47, कौन बेटा है, AK-47 यानी अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने भाई साहब अपना एक सेनापति जिसका नाम था उल्गू का, क्या नाम था, उल्गू का। इधर आपकी एक जगह पड़ती है, इस जगह का नाम है जालोर, कौन सा, जालोर, राजस्थान के अंदर। और जालोर का जो शासक है, इस शासक का नाम क्या है भाई साहब, कानड़ देव चौहान, कौन सा, कानड़ देव चौहान, केसी, कौन सा, केसी, यानी कानड़ देव चौहान यहाँ का शासक है। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेनापति कौन सा, उल्गू का, कौन से, उल्गू का को आदेश दिया कि भाई गुजरात में जाओ और वहां से भाई साहब धन वगैरह लूट के लेके आओ, तो उल्गू का भाई साहब जा रहा था कहां पे, गुजरात, कौन सी रात में, गुजरात में धन लूटने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में पड़ गया भाई साहब जालोर, कौन सा पड़ गया, जालोर। तो भाई साहब उल्गू का को रोक लिया भाई साहब, किसने, आपके कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान ने रोक के बोला कि भाई साहब देखो आप यहां से निकलोगे और हमारी फसलें वगैरह खराब होगी, आपको ये काम करना पड़ेगा भाई साहब, अगर आप जालोर की सीमा से निकल रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। उल्गू खान ने बोला कि भाई साहब तेरे को पता है क्या मैं किसका आदमी हूं। तो इधर से भाई साहब कानड़ देव चौहान बोलता है भाई तू किसी का आदमी हो, किसी की लुगाई हो, किसी का कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टैक्स लूंगा तो लूंगा, और जो भी होगा सामने आ जाना, लड़ाई कर लेंगे, मामला खत्म। ओके, तो इस प्रकार करके भाई साहब माना नहीं तो भाई साहब टैक्स देना पड़ा। क्या देना पड़ा, इस उल्गू का तो टैक्स देना पड़ा। अब उल्गू का भाई साहब गुजरात वगैरह से धन वगैरह लूटता, ट्रक भर भर के आपका जो जितना भी खजाना है वो खूब भर लेता, ट्रक भर भर के ट्रकों के ऊपर निकाल देता है। जैसे वापस भाई साहब जालोर की सीमा में आया तो उधर से समाचार आता है कि भाई साहब ये जो उल्गू खान है ये गुजरात से देव सोमनाथ की मूर्ति भी लूट के लाया। किसकी, देव सोमनाथ की मूर्ति भी लूट के लाया है। क्या लेके आया, मूर्ति लूट के लेके आया। तो इस मूर्ति को लूटने के चक्कर में भाई साहब कानड़ देव चौहान ने इसके पास जितना भी धन था उस धन को भी लूट लिया भाई साहब, और रेपटे मारी, जो अलग बात है। अब यहां से बात करें कि इस कानड़ देव चौहान ने देव सोमनाथ की मूर्ति को 5 जगह स्थापित करवाई। कितनी जगह, 5 जगह स्थापित करवाई।
और ये प्रश्न भाई साहब आपके बन सकता है, क्योंकि जहां पे आपके ऐसे प्रश्न आते हैं ना कि 4-5 ऑप्शन में, वहां पे कंफ्यूजन होता है। 5 जगह आपके देव सोमनाथ की मूर्ति को स्थापित करवाई, वो कौन कौन सी जगह है? एक तो आपका सोरण, कौन सा सोरण, एक तो कहां पे करवाए सोरण, एक करवाए जालोर, सोरण, और कहां पे करवाए जालोर। इसके बाद में बात करें तो वागड़ा, साइवाड़, आबू, वागड़ा, वागड़ा, वागड़ा के बाद में साइवाड़, कौन सा साइवाड़, सरवाड़ नहीं है भाई, साइवाड़। इसके बाद में भाई साहब आपका कौन सा आबू, कौन सा आबू। यानी बात करें कि आपके कानड़ देव चौहान ने देव सोमनाथ की मूर्ति को 5 जगह स्थापित करवाई, सोरण, जालोर, वागड़ा, साइवाड़, आबू। इसके बाद में करते हैं बात आगे। अब जैसे भाई साहब लौट गए इधर से वापस उल्लुका को भेजा, तो उल्लुका जैसे भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, तो अलाउद्दीन खिलजी को जाके बोला कि भाई साहब आज के बाद राजस्थान की तरफ मुंडा भी नहीं करूंगा, गुजरात वगैरह की तरफ भेजोगे उधर जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि भाई साहब एक तो लूटते जो लूटते ऊपर से रेप के देखे और बेचते हैं भाई साहब, तो आज के बाद तो अपन जाएंगे कतई नहीं। तो ऐसा भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी को जैसे पता चला, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 आपके अलाउद्दीन खिलजी ने मामला किया भाई साहब आपके कब का 1305 ईस्वी का, कब का 1305 ईस्वी में, और 1305 ईस्वी में आक्रमण करवाया कहां पे जालौर में। और इस समय जो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति भेजा था, क्या भेजा था, कौन सा पति, सेनापति, उस सेनापति का नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी, कौन सा एन उल मुल्क मुल्तानी। इसके नेतृत्व में भाई साहब सेना भेजी जालौर पे। अब जैसे एन उल मुल्क मुल्तानी इधर लड़ाई करने आया, तो इधर भाई साहब कानड़ देव चौहान ने बोला कि वो तो हमारे क्या थोड़े इष्ट देव की बात आ गई थी, हमारे इधर भगवान वगैरह की बात आ गई थी, देव सोमनाथ, इसलिए उनको लूट लिया था। वरना हमारा भाई साहब ऐसा कोई मानस नहीं है कि हम भाई साहब दिल्ली के शासक से क्या करें, लड़ाई करें, हम कतई लड़ाई नहीं करेंगे। आप तो एक काम करो कि मेरा जो छोरा है, कौन बोल रहा है, कानड़ देव चौहान बोल रहा है कि भाई साहब लड़ाई वड़ाई तो करो मत, और एक काम करो, मेरा छोरा भाई साहब वीरम देव, कौन सा वीरम देव, ये वीरम देव भाई साहब पूरे दिन इधर उधर डोलता फिरता है, इसको आप कहां पे ले जाओ, दिल्ली दरबार में ले जाओ, कहां पे ले जाओ, दिल्ली दरबार में। तो इसके तहत एक समझौता हुआ, उस समझौते के तहत आपके कानड़ देव चौहान का पुत्र कौन सा, वीरम देव भाई साहब कहां पे, दिल्ली में आ गया, कहां पे आ गया, दिल्ली में आ गया। अब आने के बाद आपको पता है कि भाई साहब राजस्थान वाले, कहां वाले, राजस्थान वाले तो थोड़े रंगीले होते हैं भाई, क्या होते हैं, रंगीले होते हैं भाई साहब है ना, बेल बूटो वाली ड्रेस पहन के ऐसे कच कचा के हीरो की जैसे रहता था वहां पे दिल्ली के अंदर। जैसे कानड़ देव चौहान वहां पे गया, कानड़ देव चौहान क्या आपका, कानड़ देव चौहान का पुत्र कौन सा, वीरम देव। जैसे वीरम देव दिल्ली गया ना भाई साहब, जाने के बाद में आपको पता है राजस्थान वाले भाई साहब जहां पे जाते हैं, अगर घर से बाहर निकलते छूट मिलती है उनको, फिर भाई साहब देखो उनकी स्वतंत्रता का आनंद। इधर भाई साहब छोरे ने भाई साहब सबसे पहले दिल्ली में जिम खुली थी, तो जिम सिम क्या कर ली, ज्वाइन कर ली। तो एक दिन क्या हुआ कि जिम करके आ रहा था वीरम देव, और भाई साहब शर्ट वगैरह को यहाँ पे बनियान में डाल रखी थी, डोले सोले दिखाता आ रहा था ऐसे। अब जैसे ही भाई साहब इसे डोले सोले दिखाते आ रहा था, तो सामने भाई साहब गलती से डाकले के ऊपर, किसके ऊपर, डाकले के ऊपर भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी की, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की लड़की यानी छोरी खड़ी थी। इसी अलाउद्दीन खिलजी की छोरी का नाम था फिरोजा, कौन सी, फिरोजा। अब भाई साहब फिरोजा ने किसको देख लिया, आपके वीरम देव को देख लिया, किसको देख लिया, वीरम देव को देख लिया। और वीरम देव को देखते हुए साहब फिरोजा को हो गया वन साइड लव, क्या हो गया, वन साइड लव हो गया। जैसे प्रेम हुआ, होने के बाद में भाई साहब फिरोजा रेगुलर आई, छोरा उधर से जिम करके और रेगुलर वीडियो बना के भाई साहब रेगुलर अलग अलग भाई साहब फॉर्म में बहुत सारे वीडियो होने के बाद में एक दिन क्या हुआ कि भाई साहब फिरोजा ने अपने मन की बात अपने पापा को बोल दी, किसको, अपने डैडी को बोल दी। और डैडी कौन से, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि मेरे को भाई साहब एक छोरा पसंद आ गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि भाई साहब बहुत अच्छी बात है कि हम तुम्हारे लिए पसंद करते हैं, उससे बेहतर तुमको पसंद आ गया, तो क्या दिक्कत है, तू बोलेगी उससे ब्याह करवा देंगे। तो ये बोलते कि आजकल वो राजस्थान वाला छोरा रखा ना वीरम देव, उससे भाई साहब मेरे को ब्याह होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, कतई ब्याह नहीं हो सकता, वो काफिर है, तेरे को पता नहीं वो काफिर है। और काफिर यानी काफिर का मतलब होता है धर्म विरोधी। अपन है मुस्लिम, वो है हिंदू, तो काफिर के साथ तेरा ब्याह कैसे करवा दूं। भले तू कोई सा भी रेबुदा लड़का पकड़ के मुस्लिम वाला कोई सा भी लिया, भले कितने बदसूरत से बदसूरत लिया, उसके साथ तेरा ब्याह करवा देंगे, लेकिन भाई साहब काफिर के साथ ब्याह नहीं करवाएंगे। अब जैसे ही भाई साहब ये बात बोली ना भाई साहब, इधर से फिरोजा ने बोला कि भाई साहब जेर का के मर जाऊंगी,
क्या बोला, जहर खा के मर जाऊंगी अगर भाई साहब ब्याह नहीं करवाया था। अब भाई साहब जैसे पिताजी ने धमकी सुनी, इन पिताजी ने देखा कि एक ही छोरी है, अपने काम करते हैं, किससे बात करते हैं, वीरमदेव से। तो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी के कॉल लगाया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने कॉल लगाया वीरमदेव के, और कॉल करके इन्हें बोला कि भाई साहब देख बात ऐसी है, तेरे को कल सुबह दरबार में आना। कहां पे आना है, दरबार में आना है, और मामला ऐसा करना है कि तेरे को जवाब बोलने और हाँ में देना है, और मेरी जो छोरी है फिरोजा उसको तो पसंद आ गया भाई, उसके साथ तेरे को ब्याह या निकाह करना। क्या करना, निकाह करना। तो भाई साहब जैसे वीरमदेव ने ऐसी बात सुनी, तो वीरमदेव ने देखा कि भाई साहब फैमिली का बैकग्राउंड बहुत गलत है, क्योंकि जो छोरी के पिताजी अलाउद्दीन खिलजी, इनका थोड़े दिनों पहले उधर चक्कर चला था चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी के साथ, पापा का उधर कनेक्शन, इसकी एक मम्मी है मराठा बेगम चिमना। कौन सी है, मराठा बेगम चिमना। तो भाई साहब चिमना का चक्कर चला था इनके सेनापति मीर मोहम्मद शाह के साथ। किसके साथ, मीर मोहम्मद शाह के साथ। और कहीं बताओ भाई साहब छोरी भी बहुत खतरनाक वाले हो, कहीं बताओ छोरी को छोटे मोटे कनेक्शन चल रहे हो, तो भाई अपने तो ब्याह नहीं करना। सीधी सी बात क्या सोच ली, ब्याह नहीं करना। तो भाई साहब जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का फोन आया कि सुबह दरबार में आना है, तो इधर से भाई साहब रात को कौन छटक गया, वीरमदेव। कौन छटक गया, वीरमदेव छटक गया। छटक के कहां पे चला गया, रात में भाई साहब सूत काट कर सीधा निकल गया खेतों में से, देखा ही नहीं कि भाई साहब किधर गया। उसको पता था कि सुबह होते होते तो कहीं ना कहीं तो पूछेंगे। तो भाई साहब वहां से भग गया। अब जैसे सुबह हुई, होने के बाद में भाई साहब इधर से अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा कि जाओ भाई वीरमदेव को लेके आओ। तो जैसे वीरमदेव के पास गए भाई साहब, वीरमदेव की खिड़की टूटी हुई। क्या हुई, खिड़की टूटी हुई। तो भाई साहब जैसे वीरमदेव के कमरे को चेक करके वापस मंत्री संतरी दरबार में आए, किसको बोला, अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भाई साहब बड़े दरबार में किसको बुला लिया, अपनी पुत्री को। और फिरोजा को बोला कि देख काफिरों को छोड़, तेरे की जो मर्जी है उनसे शादी कर, और काफिर को छोड़। तो उसने बोला कि भाई साहब मेरे को शादी करनी तो किससे, वीरमदेव से, वरना हम शादी नहीं करेंगे। तो भाई साहब जैसे ये बात सुनी कि भाई चोरा तो बच गया। क्या हो गया, चोरा तो बच गया। उस समय भाई साहब फिरोजा ने एक डायलॉग बोला था, और डायलॉग कैसा बोला था कि भाई साहब बहुत धोखे दिए नजरों से दूर जा निकला। क्या बोला कि बहुत धोखे दिए नजरों से दूर जा निकला, और मैंने जिससे प्रेम किया वो बेवफा निकला। क्या निकला, बेवफा निकला। वाह वाह क्या बात। तो ऐसी बात बोलते ही भाई साहब इधर अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि भाई साहब अब आक्रमण किया जाए किस पे, जालोर दुर्ग पे। किस पे किया जाए, जालोर दुर्ग पे। तो आगे देखते हैं मित्रों क्या घटना होती है। ये मामला होता है प्यारे मित्रों। होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने, अलाउद्दीन खिलजी का 1308 का आक्रमण। किसका, 1308 का आक्रमण। और आपको पता है कि जालोर दुर्ग की कुंजी, कौन सा, जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी, दुर्ग की कुंजी, ये कौन सा कहलाता है आपका, कुंजी कहलाता है सिवाना का दुर्ग। कौन सा दुर्ग, सिवाना का दुर्ग। जो बात करें कि सिवाना का दुर्ग पड़ता है बालोतरा जिले में। किस जिले में, बालोतरा जिले में। और बात करें कि सिवाना के दुर्ग का निर्माण करो सिवाना के दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था वीर नारायण पवार ने। किसने, वीर नारायण पवार ने आपके किसका, सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। और बात करें सिवाना दुर्ग के बारे में, इसमें कुमट की झाड़ी की दिखता है। किसकी, कुमट झाड़ी की दिखता है, इसलिए इस दुर्ग का उपनाम क्या है, कुमट दुर्ग। क्या बोलते हैं इसे, कुमट दुर्ग बोला जाता है। उस प्रकार अगर आपको कभी पूछ ले कि बताओ भाई रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसकी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, दुर्ग की कुंजी। तो रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है भाई साहब वो कौन सा है, जैन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग, जैन का दुर्ग। अब यही से बात करें पहले जीवो कि अलाउद्दीन खिलजी ने भाई साहब जैसे आपके जालोर पे आक्रमण करने के लिए भेजा, तो भाई साहब आक्रमण के लिए सबसे पहले किसको जीतना जरूरी था, सिवाना को जीतना जरूरी था, क्योंकि यह कहलाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। क्या कहलाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। बात करें कि ये जो आपका सिवाना का दुर्ग है ये हल्देश्वर पहाड़ी पे, कौन सी पे, हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर, हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। अब जैसे इधर वाला मामला हुआ तो भाई साहब सिवाना के अंदर जो आक्रमण के लिए भेजा वो सेनापति भाई साहब कौन सा है था आपके अलाउद्दीन खिलजी का, वो है था कमालुद्दीन गुर्ग। कौन सा है था, कमालुद्दीन गुर्ग। यानी यहां से बात करें कि इधर भाई साहब आपके एके, और एके का सेनापति कौन है, एके का सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग। कौन सा है, कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग। इधर भाई साहब आपके सिवाना, और सिवाना का शासक कौन सा आपका, सिवाना। और सिवाना का जो शासक है इस शासक का नाम है सातल देव चौहान। क्या नाम है, सातल देव चौहान, सातल देव चौहान है। और बात करें इस सातल देव चौहान का जो सेनापति था, इस सेनापति का क्या नाम था,
बावड़ा पवार। क्या नाम था? बावड़ा पवार। कौन सा पवार? बावड़ा पवार। तो भाई साहब ये बड़ा कमाल का आदमी था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, जिसका नाम था कमालुद्दीन दुर्ग। ये बड़ा कमाल का आदमी था। ये सबसे पहले अपने कैटेगरी का आदमी को ढूंढता था कि ये सेनापति है, तो इधर सेनापति कौन है? बावड़ा पवार। बावड़ा पवार के पास आया और आके बोला कि देख बावड़ा पवार, बात ऐसी है, तू जीवन भर ऐसे रहना चाहता है कि बावड़ा के जैसे सेनापति बन के? तू कभी ये नहीं चाहता कि तू राजा बने? तू कभी नहीं चाहता कि तेरी वाइफ महारानी बने? तू कभी नहीं चाहता कि तेरे बच्चे क्या बने, यानी एक राजकुमार बने? तो बावड़ा पवार बोलता है कि बनना तो चाहता हूं, लेकिन बनाए कौन? तो कमालुद्दीन गुरु बोलता है कि हम बनाएंगे। कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे। तू तो ये बता कि बस हम प्रवेश कैसे करें महल के अंदर, दुर्ग के अंदर आपके प्रवेश कैसे करे? तो इसने बोला कि वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, बस मेरे को क्या बना देना, बाद में राजा बना देना। तो यहां पे इसने क्या किया भाई साहब, इसी जगह इसने एक बावड़ा पवार ने धोखा कर दिया। क्या कर दिया? धोखा कर दिया। और धोखा ये किया कि भाई साहब बावड़ा पवार ने आपके सिवाना दुर्ग में स्थित है मामदेव कुंड। कौन सा? मामदेव कुंड। कौन सा कुंड? मामदेव कुंड। इसमें भाई साहब गोरक्त मिला दिया। क्या मिला दिया? गोरक्त मिला दिया। अब मेरे को बताओ कि भाई साहब जो हिंदू लोग होते हैं वो गायों का रक्त मिला हुआ पानी नहीं पी सकते, कोई भी नहीं पी सकते। तो यहां से बात करें कि इस बावड़ा पवार ने क्या कर दिया था, मामदेव कुंड में गोरक्त मिला दिया। जबकि अगर आपको पूछ ले, आप तो पूछ ले गलती से कि मामादेव कुंड, कौन सा? मामादेव कुंड। तो ये मामादेव कुंड कहां पे आपका, यानी आपका जो किला है कौन सा? कुंभलगढ़ किला। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपका मामादेव कुंड है। इस मामादेव कुंड में वैसा उदा ने, किसने? उदा ने अपने पिता, उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा, किसकी? महाराणा कुंभा की धक्का देकर क्या की थी? महाराणा कुंभा की धक्का देकर हत्या की थी। ये कुंभलगढ़ दुर्ग वही है जिसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। और इसके ऊपरी छोर पे वैसा कटारगढ़ बना हुआ। क्या बना हुआ? कटारगढ़ बना हुआ। इस कटारगढ़ को बोलते हैं मेवाड़ की तीसरी आंख। क्या बोलते हैं? मेवाड़ की तीसरी आंख बोला जाता है। किसको? कटारगढ़ को बोला जाता। आ जाओ इधर, यानी बात करें कि बावड़ा पवार ने मामादेव कुंड में क्या मिला दिया? गोरक्त। अब भाई साहब यहाँ पे युद्ध हुआ, खतरनाक वाला युद्ध हुआ। और जैसे वैसा बावड़ा पवार का मामला आता है कि ये जो बावड़ा पवार आपके इसमें गोरक्त मिला देता है, और गोरक्त मिलाने के बाद में वैसा मामला ऐसा होता है कि जोरदार लड़ाई होती है। और लड़ाई के बाद में यहाँ पे सिवाना में क्या होता है? साका। साका में आपको पता है दो चीजें शामिल होती है, एक तो केसरिया। कौन सा? केसरिया। और जो भाई साहब यहाँ पे केसरिया किया था ना, वो केसरिया किसने किया था? सातल देव चौहान ने। किसने किया था? सातल देव चौहान ने। और बात करें कि यहाँ पे जो जौहर किया था, जौहर, तो जौहर किया जाता है महिलाओं द्वारा। किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा जौहर किया जाता है। और जौहर किया था मेणा दे ने। किसने? जौहर किसने किया था? मेणा दे ने। मेणा दे ने किया था जौहर। क्या किया था? जौहर। इस प्रकार करके आपका किसका भाई, आपके सिवाना का प्रथम शाखा, किसका? सिवाना का प्रथम शाखा, जो कब हुआ था आपका, यानी 1308 ईस्वी को। कब हुआ था? 1308 ईस्वी को सिवाना का प्रथम शाखा हुआ था। किसके समय हुआ था? सातलदेव चौहान के समय। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। और आपके सातलदेव का सेनापति कौन था? बावड़ा पवार, जिसने क्या कर दिया था? धोखा। मामदेव कुंड में क्या गोरक्त मिला दिया था। जबकि मामादेव कुंड कहां पे? कुंभलगढ़ दुर्ग में, जिसमें वैसा बुद्धा ने अपने पिता महाराणा कुंभा को धक्का देके मार दिया था। क्या कर दिया था? यानी मौत के घाट उतार दिया था। चले मित्रों आगे बात करते हैं। तो एक छोटी सी बात और आती है कि बताओ भाई, इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम चेंज करके क्या किया? सिवाना का नाम क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? तो नाम किया भाई साहब खेराबाद। कौन सा बाद? खेराबाद। अगर आपको पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम कर बदल के क्या किया था, तो चित्तौड़ का किया था खिजराबाद। क्या किया था? खिजराबाद। जबकि अगर आपको पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का क्या किया था, तो जालोर का किया था जलालाबाद। क्या किया था? जलालाबाद। नाम चेंज करके क्या किया था? जलालाबाद। और जैसे आपका अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जीतता है, तो जीतने के बाद में यहाँ का जो प्रशासक बनाता है, वो प्रशासक किसे बनाता है? कमाल के आदमी को बनाता है। और इस कमाल के आदमी का क्या नाम था भाई साहब आपका? कौन सा? कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम है? कमालुद्दीन गुर्ग को क्या बनाता है? प्रशासक। तो प्रशासक किसे बनाया जाता है? कमालुद्दीन गुर्ग को। अब जब आपके जालोर पे आक्रमण होंगे तो भाई साहब कहां से होंगे? सिवाना से, क्योंकि सिवाना पे अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अब बात करते हैं आगे।
इसके बाद में छोटी सी बात आती है कि 1308 का आक्रमण में भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया, सिवाना दुर्ग को। अगला युद्ध आता है 1309 का, 1309 ईस्वी का एके का आक्रमण। किसका आक्रमण? एके का आक्रमण। और इस युद्ध का नाम है मलकाना का युद्ध। कौन सा? मलकाना का युद्ध। मलकाना का युद्ध। मलकाना पड़ता आपका कहां पे? मेड़ता। और मेड़ता कहां पे? नागौर। कहां पे? नागौर। अब बात करें कि मलकाना का जो युद्ध हुआ था, ये भाई साहब आपके केसी कानड़ देव चौहान वर्सेस इधर कौन था? आपके अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी। और मलकाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का जो भाई साहब सेनापति था, उस सेनापति का नाम था शम्स का। क्या नाम था इसके? सेनापति का नाम था सेनापति। और सेनापति का क्या नाम था? शम्स का। क्या नाम था? शम्स का। जबकि अगर आपको पूछ ले कि बताओ अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग, कौन सा? इसका सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग। ये कहां पे प्रशासक नियुक्त है? ये प्रशासक नियुक्त है सिवाना के अंदर। किसके अंदर? सिवाना के अंदर प्रशासक नियुक्त है। तो भाई साहब आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना 1309 का। और युद्ध कौन सा? मलकाना का युद्ध। अब आ जाओ थोड़ा सा आगे, और आगे आता है भाई साहब कौन सा? आपके अलाउद्दीन खिलजी का 1311 का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का 1311 ईस्वी का आक्रमण। आक्रमण। चलो भाई आ जाओ इधर। भाई साहब आपका कौन सा? यानी इधर जालोर। जालोर। इधर आपका कौन सा? दिल्ली। और दिल्ली। दिल्ली का कौन है? एके। और एके का जो एक भाई साहब कौन सा आपका? सेनापति। ये सेनापति कहां पे बैठा है? कमालुद्दीन गुर्ग। सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग। कौन सा? कमालुद्दीन गुर्ग। और ये कमालुद्दीन गुर्ग कहां पे बैठा हुआ है आपका? ये बैठा सिवाना के अंदर। तो पूरा सिस्टम अब कहां से चलेगा? सिवाना से। कहां से चलेगा? सिवाना से चलेगा। और यहां से बात करें कि इधर जालोर में आपका कौन सा है? केसी यानी कानड़ देव चौहान। कौन सा है? कानड़ देव चौहान। बात करें कि भाई साहब 1311 में घमासान युद्ध होता है। और युद्ध से पहले बात ऐसी आती है कि केसी का जो सेनापति था, इसका इस भाई साहब कानड़ देव चौहान का जो सेनापति था, इस सेनापति का नाम था दिया बीका। क्या नाम था? इसके सेनापति का नाम था दिया बीका। तो भाई साहब इधर से कमाल का आदमी कमालुद्दीन गुर्ग, इसने भाई साहब कैटेगरी का आदमी को पकड़ा। और कैटेगरी का आदमी इधर भी सेनापति इधर भी सेनापति। तो इसने भाई साहब दिया बीका को बोला भाई रिपीट कि बता तो भाई साहब शासक बनना चाहता कि नहीं बनना चाहता? और तू यह बता कि तू जिंदगी भर भाई साहब सेनापति बना रहेगा क्या? तेरी इतनी मजबूत गठगाड़ी है, तू राजा बन सकता है, तेरी रानी महारानी बन सकती है, तेरे बच्चे भाई साहब राजकुमार के बच्चे कहला सकते हैं। तो तू ये बता कभी राजा नहीं बनना चाहता क्या? तो उसने बोला कि बिल्कुल बनना चाहता हूं, मेरे को बढ़ाए कौन? तो भाई साहब कमालुद्दीन गुर्ग ने बोला कि हम बढ़ाएंगे। तेरे को पता है युद्ध करेंगे तो जीतेंगे तो हमें, कभी भी जीते लेकिन जीतेंगे तो हमें। तू तो बस एक बात बता कि हम जालोर दुर्ग में प्रवेश कैसे कर सकते? तो दिया बीका ने बोला कि देखो मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन प्रॉमिस करो कि भाई साहब मेरे को क्या बना दोगे, वादा करो कि मेरे को क्या बना दोगे राजा। तो भाई साहब इधर से मने मन में कमालुद्दीन गुर्ग सोचता है कि भाई साहब वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। तो इसने बोला कि वादा है, चल तेरे को क्या बना देंगे? राजा बना देंगे। अब भाई साहब इसने एक छोटी सी यहाँ पे अंदर प्रवेश करने की तरकीब बताई। तरकीब तो क्या, एक कमजोरी बता दी इस दुर्ग की, जालोर दुर्ग की कमजोरी बताई कि भाई साहब आप आए थे आक्रमण करने, सिवाना पे आक्रमण किया था, तब हमारे यहाँ पे जालोर दुर्ग का निर्माण कार्य चल रहा था और इसकी दीवार पे क्या हो गए थे, कुछ छोटे मोटे काम बच रहे थे। तो जल्दीबाजी में उस जगह में कुछ जगह बची थी जहां पे भाई साहब दीवार को कच्ची मिट्टी से बनाया गया। अगर आप ये पता लगा सकते हो कि किस जगह पे दीवार कच्ची है तो भाई साहब आप जालोर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर सकते हो, और नहीं लगा सकते तो प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसी बात सुनते हैं भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी के जो कमालुद्दीन गुर्ग है, इस कमालुद्दीन गुर्ग ने अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ी राय दी कि आप एक काम करो, एक ऐसा बीज आता है राय का। किसका बीज? राय का बीज ऐसा आता है कि भाई साहब रात को डालो सुबह उग जाता है। तो अपने काम करेंगे, पानी के टैंकर मंगवा लो, राय की बोरियां मंगवा लो आसपास से, जितने भी रारी है राय है आसपास में सबसे मंगवा लो, और रेटे बैठा दो राय की ताकि सब राय लेके आए यहाँ पे। तो भाई साहब रातों रात ही व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिए कि भाई साहब राय की एक बोरी का 1 लाख रुपया खतरा, 1 लाख रुपया। तो भाई साहब आसपास के जितने भी लोग हैं राय ले लेके और भाई साहब सब आ गए। कुछ एक भाई साहब अपने जैसे आलसी बचे थे, तो उनको सुबह पता चला कि भाई साहब राय 1 लाख रुपए की 1 बोरी। तो सुबह उठ गए ना भाई साहब, एक आधा ऐसा आलसी जीव जो आपकी गाड़ी में भर के भाई साहब राय लेके आ गया 3-4 बोरियां लाके, बोला कि भाई साहब ये राय किधर बिक रही है यार, पूरी रात से क्लेश हो रहा है कि पता नहीं 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पता नहीं क्या क्या हो रहा है।
तो इधर से अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि भाई देख मोड़ा हो गया। तो क्या हो गया? मोड़ा हो गया, तेरे को पता नहीं है, राय का भाव तो रातों ही गया। तो आपको पूछ ले कि बताओ किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि राय का भाव रातों ही गया? जालौर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? जालौर दुर्ग के बारे में। जब दिया बीका ने ऐसी इनको ये जो भी कमी थी वो बता दी, इसके बाद में दिया बीका जैसे घर पे गया, जाने के बाद में अपनी पत्नी क्षत्रिया को बोला कि भाई साहब कल से तो तू महारानी बनेगी, मैं महाराजा बनूंगा, क्योंकि मैं भाई साहब कुछ कमी बता के आ गया हूं। कल भाई साहब लड़ाई करेंगे, नहीं इधर कानड़ देव चौहान को सबको मार देंगे, अपन राजा बनेंगे। तो भाई साहब ये धर्म पत्नी कौन सी क्षत्रिया ने अपने सतरानी धर्म का पालन किया और इसने क्या कर दिया? इसकी पत्नी ने भाई साहब दिया बीका की हत्या कर दी। क्या कर दी? अपने पति की हत्या कर दी कि भले वैसा पति होगा तो होगा, लेकिन सबसे पहले देश प्रेम है। क्या है? देश प्रेम। तो भाई साहब उसी को ध्यान में रखते हुए क्षत्रिया ने भाई साहब दिया बीका की क्या कर दी? ऐसी महिलाएं वीरांगनाएं आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। अब जैसे ही घमासान युद्ध हुआ और युद्ध के बाद में वैसा अलाउद्दीन खिलजी के इनके मध्य प्रवेश कर गए महल के अंदर, करते ही युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद में हुआ साका। क्या हुआ? इस युद्ध के बाद में हुआ साका। और बात करें कि साका में आपको पता दो चीजें शामिल होती है, एक तो आपका कौन सा? केसरिया, केसरिया, एक शामिल होता है जौहर। क्या होता है? जौहर। बात करें कि यहां पे जो केसरिया किया था, एक किया था कानड़ देव चौहान ने, कैसे ने किया था? इसके अलावा कानड़ देव चौहान का पुत्र था वीरमदेव। कौन सा? वीरमदेव। वीरमदेव ने सौगंध का रखी थी भाई कि मैं जीवित रहते हुए मुगलों के हाथ नहीं आऊंगा। तो भाई साहब उसने क्या कर ली? अपनी कटार निकाली और कटार निकाल कर भाई साहब अपनी गर्दन अलग कर दी। और गर्दन जहां पे अलग की थी ना, वो माता जी के मंदिर के सामने के थे, और उन माता जी का नाम था आशापुरा माता। जालौर दुर्ग में एक माता जी है आशापुरा माता। कौन सी? आशापुरा माता। इस मंदिर के सामने भाई साहब वीरमदेव ने अपनी मुंडी काट ली थी। अब यहीं से बात करें कि जैसे वीरमदेव की मुंडी कटी आशापुरा मंदिर के सामने, और बात करें कि एक व्यक्ति था आपके दादा सनावर का। कौन सा? दादा सनावर का। दादा सनावर का। इस दादा सनावर का भाई साहब ये क्या करता है? वीरमदेव की मुंडी को लेकर कहां पे चला जाता है? दिल्ली। और दिल्ली में जाके इन मुंडी को भाई साहब किसको? फिरोजा को सौंप देता है कि ये मुंडी रही और ये आपका वीरमदेव, आप जानो वीरमदेव। तो ऐसा सुनने में आता है कि आपके जो वो ग्रंथ आया था ना कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ, उसमें ऐसा उल्लेख है कि भाई साहब वो जो मुंडी है ना, मुंडी वीरमदेव की, वो कटने के बाद में भी जैसे फिरोजा सामने आती वो मुंडी घूम जाती थी। तो फिरोजा ने बोला था भाई साहब आत्मसम्मान हो तो राजस्थान वालों जैसा, जो मरने के बाद में भी भाई साहब नजरों से नजरे नहीं मिलाते अगर चीज पसंद नहीं है तो। ऐसा मामला होने के बाद मेरे भाई साहब इस फिरोजा ने, किसने? फिरोजा ने आपके वीरमदेव की मुंडी के साथ में, किसके साथ में? मुंडी के साथ में, और यमुना नदी में कूद गई। किसमें? यमुना नदी में वीरमदेव की मुंडी को लेकर कूद गई थी। क्या कर गई थी? कूद गई थी। ऐसा सच्चा प्रेम है साहब उस जमाने के अंदर किस किसको मिला? तो किसको मिला भाई? एक को मिला वीरमदेव को। किसको मिला? वीरमदेव को मिला था। अब यहां से बात करें अपन कि जैसे यहाँ पे जालौर दुर्ग में साके की बात चल रही थी, तो यहाँ पे भाई साहब जौहर किसने किया? तो जैसे ही मामला आता है जौहर वाला, तो जौहर किया था भाई साहब जेतल देवी ने। जौहर किसने किया? यानी आपके जालौर दुर्ग में जौहर, तो जौहर किसने किया था? जौहर किया था जेतल देवी ने। कौन सी देवी ने? जेतल देवी ने। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसी जालौर का नाम चेंज करके, जालौर का नाम चेंज करके क्या किया? जलालाबाद। क्या किया? जलालाबाद नाम कर दिया था। इसके अलावा बात करें कि जालौर दुर्ग के अंदर ही आपके अलाउद्दीन खिलजी ने एक छोटा मोटा आपकी ये बनाई थी, क्या बनाई थी? आपकी मस्जिद वगैरह बनाई थी, जिसका दरवाजे का निर्माण करवाया था, जिसका नाम है कौन सा? आपके अलाई दरवाजा। कौन सा? अलाई दरवाजा। यानी जालौर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया, जिसे क्या बोलते हैं भाई साहब आपकी, जिसे बोला जाता है तोपे मस्जिद। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे तोपे मस्जिद बोलते हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने आपके जालौर दुर्ग में वैसा फिरोजा के मकबरे का निर्माण करवाया। किसके? फिरोजा का मकबरा।
अगर आपको पूछ ले कि फिरोजा का मकबरा कहां पे है, तो जालोर दुर्ग में। किसमें है? जालोर दुर्ग में। और निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा के मकबरे का निर्माण करवाया था। और जो भाई साहब जालोर का प्रशासक बनाया गया, वो किसे बनाया गया? कमालुद्दीन गुरक को। किसको? कमालुद्दीन गुरक को यहाँ का प्रशासक बनाया गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का प्रशासक किसे बनाया? तो प्रशासक बनाया भाई साहब कमालुद्दीन गुरक को। किसको? कमालुद्दीन गुरक को। गुरक को क्या बनाया? प्रशासक बनाया। तो इस प्रकार करके प्यारे मित्रों, अपन ने एक प्रयास किया है कि आपके एक ही क्लास में, किसमें? एक ही क्लास में आपका कौन सा? जालोर का सोनगरा राजवंश एकदम कंप्लीट किया है। और प्यारे मित्रों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसी आप धमाकेदार पशु परिचरण, सीएटी वगैरह, रेट की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई से भी तैयारी करना चाहते हो कंपटीशन वाले, तो सारांश कंपटीशन क्लासेस के में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मित्रों।